नमस्कार भाई बहनों। आज जो मैं चर्चा करूंगा भारतीय इतिहास के अंतर्गत सनातन संस्कृति के उस भाग का करूंगा जो पर्व आज बड़े हर्षोल्लास से ये मनाया गया। मकर संक्रांति का पर्व और कुंभ के मेले का आयोजन भी मकर संक्रांति से ही आरंभ माना जाता है। कुंभ के मेले का आयोजन ऐसे समय पर शुरू क्यों किया जाता है और मकर संक्रांति का पर्व इसी समय क्यों आता है, इसकी मैं एक टेक्निकल जानकारी आप लोगों को वैज्ञानिक पद्धति से दूंगा। ये वीडियो मेरा इसी विषय पर मैं इसे तैयार कर रहा हूं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो की अधिक से अधिक जानकारी आप ग्रहण करें और भी लोगों तक पहुंचाएं। ये पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये राष्ट्र हित का कार्य है और हमारे जो सनातनी हिंदू लोग हैं वे सनातनी अपनी परंपरा को भूले हुए हैं। उन्हें जागृत करने के लिए ये कार्य किया जाता है। देखिए, जो सूर्य है ये आपके जिंदा देव, दो देवता ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति देख लेता है, एक सूर्य देव और एक आपके गंगा। पृथ्वी पर तो आप लोग रहते ही हो, वायु को देखा नहीं जाता लेकिन वायु भी एक देवता है, अग्नि खुद में एक देवता है। तो हमारे यहां जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो वो 6 महीने उत्तरायण में होता है और 6 महीने दक्षिणायन में होता है। यदि हम अर्ध गोलार्ध को 2 भागों में बांट दें तो ऊपर का भाग उत्तरायण कहलाता है और नीचे का भाग दक्षिणायन कहलाता है। इस तरह से 6 महीने उसे दक्षिणायन अर्ध भाग को पार करने में लगते हैं और 6 महीने उत्तरायण के भाग को पार करने में लगते हैं। दोनों मिला के ये 365 दिन 6 घंटे होते हैं और 365 दिन 6 घंटे जब 4 वर्ष में मिलके वो 6-6 घंटे 24 घंटे बन जाते तो फिर चौथा वर्ष 366 दिन का मनाया जाता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो ये जो 366 दिन बैठते हैं वो 6-6 घंटे मिलाकर के ही बैठते हैं। ये इसका गणितीय रूप है। जब हमारी पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की परिक्रमा होती है और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, उस समय ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति उसी क्षण का वो दिन है और उसी के बाद फिर वो उत्तरायण में अपनी गति आगे कर देता है। उससे पहले उसकी गति दक्षिणायन में ही समापन की ओर आती है और ये समापन की ओर दिसंबर से स्टार्ट होके जनवरी तक, मध्य जनवरी तक आती है। वैसे अगर हिंदू संस्कृति के जो महीने हैं अगर हम उसके अनुसार देखें तो ये पूस का महीना होता है और उसके बाद फिर महा आ जाता है और फिर फागुन आ जाता है। महा ऐसा महीना होता है जिसमें बसंत पंचमी आती है और बसंत पंचमी ऐसा पर्व है जब हमारी वनस्पति, हमारी प्रकृति प्रखुर मात्रा में निकलती है। एक तरह से प्रकृति का उदय होता है। तो उदय होने का पूर्व संकेत ये हमारी मकर संक्रांति है। यदि सूर्य उत्तरायण में ना आए तो हमारा ये उदय होने का जो कार्यक्रम है ये नहीं होगा। उत्तरायण और दक्षिणायन में यही एक विशेष अंतर है कि हमारी प्रकृति उत्तरायण में जैसे ही उत्तरायण शुरू होता है उसका 1 महीना निकलता है तो फिर हमारी प्रकृति उत्पन्न होती है, नई लताएं उत्पन्न होती हैं, नई ऊर्जा का विकास शुरू होता है।
जो हमारे संसार को हरा भरा करता है, हमारे संसार को चलाने के लिए आवश्यक होता है। ये है उत्तरायण की अवस्था। उत्तरायण की अवस्था से ही हमारे संसार का एक प्रकार से शुरुआत होती है। और जब ये दक्षिणायन की ओर पहुंचता है और दक्षिणायन में एंटर कर जाता है, तो फिर हमारी जो प्रकृति है वो खत्म होने के कगार पर होती है। और जैसे जैसे दक्षिणायन अपने समापन की ओर होता है तो हमारी प्रकृति पतझड़ होने लगती है। ये पतझड़ का जो सिस्टम है और नई लताओं का उत्पन्न होना, जो विकास पूरे संसार को चलाने के लिए विकासात्मक जो उसकी प्रक्रिया है, यही संबंधित होती है उत्तरायण और दक्षिणायन से। उत्तरायण और दक्षिणायन में एक विशेष बात यह भी है कि उत्तरायण में कोई भी व्यक्ति जब खत्म होता है, इस दुनिया से जाता है, तो वो शुभ माना जाता है। लेकिन दक्षिणायन में व्यक्ति यदि इस दुनिया को छोड़ता है तो अशुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिणायन में हर प्रकृति का विनाश होता है, और जब विनाश के साथ साथ मानव का भी विनाश हो जाए तो फिर संसार में क्या बचेगा? इसलिए उसे अशुभ माना जाता है। और यदि कोई व्यक्ति उत्तरायण में खत्म होता है तो उसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय संसार में जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो विकास देने के लिए वो नई ऊर्जा आएगी। प्रकृति एक नए रूप में अंकुरित होती है और अंकुरित होकर वो संसार को पूरे 1 वर्ष के लिए वायु देगी, जिससे संसार जीवित रहेगा। इसीलिए ऋतुओं का परिवर्तन संसार को चलाने के लिए होता है। ऋतुओं का जो परिवर्तन है ये पूरे दुनिया में एक सा नहीं होता। इसका जो परिवर्तन है वो अक्षांशों पर निर्भर करता है, प्रकृति की भूमध्य, हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर निर्भर करता है, हमारे जो समुद्र हैं उन पर निर्भर करता है, और हमारी जो स्थल अवस्था है उस पर निर्भर करता है। इसीलिए जो भौगोलिक संरचना है हमारी पृथ्वी की वो अलग अलग है। कहीं पर महासागर अधिक हैं तो वहाँ गर्म हवाओं का हमें अनुभव होता है, और जिब्राल्टर, अगर गर्म हवा हमारी ना होती तो फिर अमेरिका जैसे देश में फसलें नहीं होती, और रसिया जैसे देश में फसलें नहीं होती। गर्म हवाओं का प्रभाव रसिया जैसे, अमेरिका जैसे देशों में अनाज की उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा कारण है। पछुआ पवन अगर हमारे यहाँ ना होती तो हमारे भारत में गेहूं का विकास नहीं होता। पछुआ पवन हमारे यहाँ जो जिसे हम पछादिया कहते हैं, अगर वो ना आए तो हमारी फसल नहीं पकेगी। ये प्रैक्टिकल है। तो ये हमारे भौगोलिक जो हमारा पृथ्वी का स्ट्रक्चर है उस पर निर्भर करता है। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य की गति, एक प्रकार से इस संसार को चलाने वाले अगर कोई देवता हैं तो वो सूर्य देव है। अगर सूर्य देव ना होते तो ये संसार तो गंध से ही मर जाता। अगर कोई गंध खत्म करने का कोई कारक है तो वो स्वयं सूर्य है। जहाँ भी बदबू उठती है सूर्य भगवान वहाँ पहुँच जाते और उस गंदगी को 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में उड़ा देते। यदि ये हमें एनर्जी सूर्य भगवान की ना मिलती तो फिर ये संसार गंधमय हो जाता और संसार बदबू से ही खत्म हो जाता। बैक्टीरिया इतने होते इस संसार में कि आप उन्हें समाप्त नहीं कर सकते थे। बैक्टीरियाओं को अगर कोई समाप्त करने वाला कोई अगर देवता है तो वो सूर्य देव है। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में सूर्य देव को नमस्कार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सनातनी है अपना दिन में कोई भी कार्य करने से पहले वो सूर्य देव को नमस्कार करता है।
मैं स्वयं कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले स्नान आदि करके और योग आदि करके मैं सूर्य देव का नमस्कार का कार्यक्रम मेरा होता है। और जब सूर्य नमस्कार मेरा हो जाता है तब फिर पूरे दिन के कार्य मेरे होते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। और ये क्यों है? क्योंकि सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने संसार में इन रचनात्मक कार्यों में गतिमान हैं। अब यदि सूर्य ना होते तो आपकी फसलें ना होती, फसलों को ऊर्जा नहीं मिलती। जब फसलें नहीं होती तो आपको खाने की ऊर्जा कहाँ से मिलती? खाने की ऊर्जा अगर आपकी नहीं मिलती तो शरीर का निर्माण नहीं होता, और जब शरीर का निर्माण नहीं होता तो फिर संसार में मानव नहीं होता, और जब संसार में मानव नहीं होता तो फिर संसार कैसे चलता? इसलिए सभी पूरे संसार के मानवों का अगर कोई चलाने वाला कारक है तो वो स्वयं सूर्य भगवान है। इतना बड़ा कार्य है सूर्य देव का। आज तो आप आज के आधुनिक युग में नाभिकीय ऊर्जा का जो हम उपयोग करते हैं और सोलर एनर्जी के द्वारा हम बिजली उत्पन्न करते हैं, सूर्य भगवान की देन है। ये कितनी बड़ी बात है। प्रकृति में जो भी कार्य होता है और प्रकृति अंकुरित होती है उसको करने का कार्य, उसे विकासात्मक आगे बढ़ाने का कार्य अगर किसी का है तो वो सूर्य देव है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको आगे और बता दूं कि जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन में गति करते हैं तो वो पूरा 365 दिन 6 घंटे का समय लेते हैं। और ये 365 दिन 6 घंटे जो होते हैं वो उनके आधे आधे होते हैं, 6 महीने उत्तरायण 6 महीने दक्षिणायन। तो जो व्यक्ति इन पूरे साल के चक्र में उत्पन्न होता है, कोई व्यक्ति है जन्म जो लेगा वो इसी में उत्पन्न होगा। तो हमारी 12 राशि होती है, 12 राशियों में 6 राशि उत्तरायण की होती है, 6 राशि दक्षिणायन की होती है। यानी कि 6 राशि आपकी सकारात्मक होती है और 6 राशि जो होती है वो बिल्कुल उल्टी, उनकी नकारात्मक होती है। इस तरह से 12 राशियों का योग होता है। जैसे कोई राशि सपोज करो मकर राशि है तो उसकी उल्टी बिल्कुल उत्पन्न दूसरी राशि भी उत्पन्न है। आपको ये राशि जो मिलेंगी 6 की 6, इन दोनों में विभिन्नता मिलेगी। अगर मैं इसकी स्टडी आपको कराऊंगा तो फिर मुझे ज्योतिष में जाना पड़ेगा और फिर वीडियो अलग हो जाएगी। इसकी मैं वीडियो फिर आपको कभी आगे बताऊंगा। इसलिए अभी केवल इतना ही समझ लो कि जो 6 राशि है वो 6 की 6 राशि दूसरी 6 की 6 राशि के बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि ये 6 राशि तो दूसरी राशि जो होंगी वो 6 इस तरह से उल्टी होंगी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो जैसे किसी राशि में जन्म व्यक्ति का होता है तो उसका प्रतिद्वंदी भी इस संसार में जन्म पहले से लिए हुए होता है या वो उस समय हो जाता है। क्योंकि संसार में अगर इस तरह से नहीं होगा तो फिर संसार का संतुलन नहीं बनेगा। संसार में विचारों की ही लड़ाई होती है। जो भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति कुछ सोचता है तो दूसरा व्यक्ति उसका अपोजिट सोचता है। इसी से ये संसार चलता है। और ये राशियों का खेल है और राशियों का खेल से ही ज्योतिष की स्टडी की जाती है। और ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा भविष्य का भी पता लगाया जा सकता है। ये संभव है। अगर किसी भी व्यक्ति को डाउट हो तो उस भविष्य को मैं खुद बता सकता हूँ। मैंने इसकी बहुत स्टडी की है। मैं बेसिकली फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं फिर हिस्ट्री में आ गया और मैंने जब हिस्ट्री में देखा तो मैंने देखा कि हिस्ट्री अवश्य पढ़नी चाहिए। और हमारी सनातन संस्कृति को जो लोग कहानी बताते हैं वो लोग, मैं उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त मानता हूँ। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति कोई काल्पनिक संस्कृति नहीं है, ये एक जीवन जीने का एक शैली है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो टेक्निकली है, फुली टेक्निकल है। तो मैं
इसीलिए आप लोगों को इस सनातन संस्कृति की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो मैं जो 12 राशि आपको बता रहा हूं, इन 12 राशियों में आपको 6 राशि सकारात्मक और 6 राशि नकारात्मक मिलेंगी। सूर्य 6 महीने 6 राशियों से गुजरता है और 6 महीने नकारात्मक 6 राशियों से गुजरता है। और जिस राशि से वो गुजरता है उस समय जिसका जन्म होता है वो उसी प्रकृति का बनता है। इसी से वर्णों की व्याख्या होती है। जो हमारे वर्ण होते हैं वो इसी से बनते हैं। हमारे 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्ण जो हमारे होंगे वो ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, वो हमारे इन्हीं से संबंधित है। एक वर्ण में 4 राशियों का योग मिलता है, 3 राशियों का, और चारों वर्णों में मिला के 12 राशि वो पूरी हो जाती है। इस तरह से हमारा ये साइंटिफिक सिस्टम है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की प्रवृत्ति में जन्म लेता है और जिस प्रकार की प्रवृत्ति में उसके संस्कार होते हैं, जिस प्रकार की प्रवृत्ति में वो अपना जीवन यापन करता है, तो वो उसी प्रकार की प्रवृत्ति में अपना आगे का भोग करता है। ये सत्य है, इसको तुम बदल नहीं सकते। इसका मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनकी राशि देखकर ही ये तय कर दिया गया था कि ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर कोई बहुत बड़ा सन्यासी। तो उनके पिताजी ने उनकी ऐसी व्यवस्था की कि मैं इसे राजा बनाना चाहता हूं, सन्यासी बनाना नहीं चाहता। उन्होंने उसे सांसारिक मोह से अलग रखा, लेकिन वो उस कार्य में असफल रहे। अंत में महात्मा बुद्ध एक बुद्ध बने, ये पूरा समाज जानता है। वो उसको बदल नहीं पाए। वो ज्योतिष का ही खेल था, और ज्योतिष में भी किसी और का नहीं, केवल राशि और उत्तरायण और दक्षिणायन क्रम का ही खेल था। उत्तरायण और दक्षिणायन से ही ये पूरे संसार की रचना होती है। पूरे संसार का जो सिस्टम चलता है वो उत्तरायण और दक्षिणायन से ही चलता है। उत्तरायण और दक्षिणायन को ही हल्के क्रम में राशियों में विभाजित कर दिया गया। उत्तरायण की 6 राशि बना दी और 6 राशि दक्षिणायन की बना दी, जिससे कि कार्य आसान हो जाए। जिस राशि में जिस व्यक्ति का जन्म हो उससे उसका भविष्य का आकलन कर दिया जाता है। यदि उत्तरायण की जो शुरू की राशि है 3, यदि उस व्यक्ति इस प्रकार का होता है तो वो निर्माणकालीन प्रवृत्ति का होगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जो व्यक्ति मेष राशि, वृष राशि के होते हैं वो अधिकतर आपको निर्माणकालीन कार्यों में अपना जीवन यापन करते हुए मिलेंगे, निर्माण प्रवृत्ति के होंगे। लेकिन यदि जो सबसे लास्ट की राशि है और जिसको हम सबसे लास्ट में जैसे कि तुला राशि है उसको हम देखते हैं, तो वो हमेशा उस प्रवृत्ति की नहीं मिलेगी। उसमें जैसे प्रकृति अपने विनाश की ओर जाती है तो वो भी अपने विनाश की ओर ही जीवन में वो तरक्की नहीं कर पाते। विनाश यानी कि अपना जीवन में नुकसान ज़्यादा करते हैं, ऐसा लक्षण मिलेंगे। मैं इन राशियों पर अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं टोटल राशियों की मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ, वो भी साइंटिफिक तरीके से। तो ये जो वीडियो मैंने आपको पहुंचाई है, ये सनातन संस्कृति में उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या रोल है, और उत्तरायण और दक्षिणायन का एक और उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह ने शय्या पर अपने प्राण रोके रखे और वे उस समय वीर गति को गए। उन्होंने उस समय अपने सांस को छोड़ा जब सूर्य उत्तरायण में एंटर कर चुके थे, और उन्होंने देखा कि अब हमारा हस्तिनापुर सुरक्षित है, युधिष्ठिर सम्राट बन गए हैं, राजा बन गए हैं। तब उन्होंने अपने प्राण देह त्यागे थे। इतने वो सड़सैया पर ही पड़े रहे थे, केवल इसीलिए कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण में आए और मैं उत्तरायण में ही अपने प्राण त्यागूं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण सनातन संस्कृति में मिलता है, वो इसीलिए मिलता है।
तो मैंने आज आपको सनातन संस्कृति मकर संक्रांति की मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपको कुंभ की जानकारी देता हूँ। पुराणों के अनुसार जो हमारे कुंभ है, कुंभ का मेला है, ये उसी जगह लगाया जाता है जहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी। जब देवता अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे, राक्षस उनका पीछा कर रहे थे, तो जिन स्थानों पर वो बूंदें गिरी वो उन स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि कुंभ मेले का जो आयोजन होता है वो उसी समय होता है जब सूर्य उत्तरायण में शुरू करते हैं। उत्तरायण में शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण में गतिमान होते हैं उस समय कुंभ का आयोजन शुरू किया जाता है। प्रकृति के साथ साथ कुंभ का आयोजन करने का उद्देश्य मानव कल्याण के लिए होता है। मानवों की सनातन संस्कृति के प्रति उनका मोह अधिक बढ़े, उनकी जो इच्छाएं वो सनातन संस्कृति के प्रति आकर्षित हों और वे अपने सनातनी भाव को अपने आप में विकसित करें। इसी उद्देश्य के साथ कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वो विचारों से होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं तो वह कभी झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं होगा, और जिन व्यक्तियों के विचार अच्छे नहीं होते वो झगड़ालू प्रवृत्ति के ही होते हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिनके विचार शुद्ध नहीं होते, अच्छे नहीं होते और दूसरे के साथ तालमेल नहीं करते, तो वहाँ उनके झगड़े की संभावना अधिक रहती है। और जहाँ विचारों से एक जैसे होते हैं, जैसे कि दो शराबी एक साथ बैठ के नमक से भी शराब का सेवन कर लेते हैं, और जबकि एक दूसरा व्यक्ति जो एक फल खाने वाला है वो शराबी के साथ बैठकर फल भी नहीं खा सकता। तो ये केवल विचारों का भेद होता है। इस संसार में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वो विचारों से होती हैं, और जहाँ विचारों की समरूपता एक हो जाती है तो वो एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। यही सनातन संस्कृति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, और हमारी सनातन संस्कृति इसी बात की प्रेरणा देती है। तो मैं समस्त लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि अपनी सनातन संस्कृति को समझें, टेक्निकली समझें। मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे इस चैनल को स्टडी अजय गुरुजी के नाम से मेरा चैनल है, स्टडी अजय गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान लें। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं मिलता। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े कथावाचक वो कथा का बखान तो करते हैं लेकिन वो ज्ञान नहीं देते। सनातन संस्कृति के संरक्षक तो बनते हैं लेकिन उन्हें सनातन संस्कृति की टेक्निकल जानकारी नहीं है। और हमारी सनातन संस्कृति जो भी कुछ है वो साइंटिफिक है, और मेरे चैनल से आपको सनातन संस्कृति की साइंटिफिक जानकारी मिलेगी, और वो जानकारी मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी वहीं से जो वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास है, मिलेगी वहीं से, साइंटिफिक मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। तो इसलिए इसका उपयोग करें, लोगों को बताएं, क्योंकि लोग आज भी हमारी सनातन संस्कृति को भूले हुए हैं। उनको जागृत करना बहुत आवश्यक है। सभी लोगों को अभिवादन, धन्यवाद। भारत माता की जय।